हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनाथ बच्चों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की गई है। क्या है ये योजना और कैसे इन बच्चों को ये लाभ पहुंचाएगा, इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, बारीकी से समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्री के साथ साथ आपके मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग शुरू करेंगे, ये योजना जो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की गई है, ये वैसे बच्चों के लिए शुरुआत की गई है जो कोरोना वायरस के कारण अनाथ हो गए हैं। जैसा कि हमने देखा, अभी इस दौर में देखा, पिछले बार जो कोरोना वायरस 2020 में तबाही मचाई थी, वो इसके सामने 2021 में जैसा कि तबाही हमने देखा कोरोना के कारण, कोरोना महामारी के कारण, वो 2020 के तुलना में इस बार बहुत ही ज्यादा था। हमने जो चीजें नहीं सोची थी वो चीजें भी हो गई, हमने जिसके बारे में नहीं सोचा वो भी दुनिया को छोड़ करके कोरोना वायरस के कारण चले गए। और वैसे में अपने पीछे उन बच्चों, मासूम बच्चों को भी वो छोड़ करके चले गए कोरोना के कारण। तो कोरोना ने कई घरों को बिल्कुल बर्बाद सा कर दिया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि वैसे बच्चे जो कोरोना वायरस के कारण अनाथ हो गए हैं, उनका अब कोई नहीं रह गया है, उनके लिए हम इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें सिर्फ यही बात नहीं कही गई है, इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैसे बच्चों के लिए नहीं जिनके माता पिता की मृत्यु हुई है, इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि वैसे बच्चे जिनकी देखभाल या तो उनके माता पिता थे और नहीं तो उनके माता पिता और भी बचपन में ही गुजर गए हैं और उनकी देखभाल कोई और व्यक्ति कर रहा था। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि बच्चों को गोद ले लेता है जब उसका कोई नहीं होता है, तो और जो गोद लिया हुआ आदमी था वो भी जो है कोरोना वायरस के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। तो उन बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, या फिर अगर कहे तो कोई भी केयर करने वाला जो भी व्यक्ति था बच्चों का, वो बेचारा चला गया कोरोना वायरस के कारण। तो उन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनको ये लाभ पहुंचाएगा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, ये लाभ पहुंचाएगा। कैसे लाभ पहुंचाएगा, शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं। इसमें देखिए, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए भी एक फंडिंग होगा कि इन बच्चों पे हमें इतना खर्च करना है, शिक्षा के क्षेत्र में इतना खर्च करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना खर्च करना है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में खर्च करना है। तो ये खर्च जो होगा वो पैसे आएंगे कहां से? तो ये पैसे आएंगे पीएम केयर फंड से। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये पीएम केयर फंड आखिर है क्या। तो देखिए, 2020 में ही जब महामारी की घोषणा हुई थी WHO के द्वारा, 2019 में ही ये वायरस आ गया था चीन के वुहान शहर से। तो 2020 में इसको लेकर के बहुत बड़ा पूरे विश्व में हंगामा हुआ कि कोरोना वायरस आ गया है और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं, और अभी तक ये इसका नया नया म्यूटेशन जो है वो आ रहा है, नया नया रूप बदल करके ये कोरोना वायरस आ रहा है और सबको बर्बाद करके रखे हुए हैं, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 मार्च 2020 को पीएम केयर फंड की शुरुआत की थी। आखिर ये पीएम केयर फंड क्या था? इनको ऐसा लगा, प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगा, भारत सरकार को ऐसा लगा कि अगर कोई आपातकाल, मतलब कोई इमरजेंसी आती है, महामारी के दौरान कोई आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति आती है, तो उससे हम निपटेंगे, ठीक है, और उससे निपटने के लिए ही पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई थी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि हमने इस अप्रैल के महीने में देखा कि इतना ज्यादा सिचुएशन भारत का खराब हो गया था, इतना ज्यादा सिचुएशन खराब हो गया था कि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मृत्यु हो रही है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा हो गई थी कि ऑक्सीजन के जो संयंत्र है वो कम पड़ जा रहे हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, विदेशों से ऑक्सीजन आ रहा है, फिर भी यहां पे लोग जो है वो मरते जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो गई थी। तो ऐसे सिचुएशन में, या फिर अगर हम लोग कहें तो पूरे देश में ऐसे स्थिति में लॉकडाउन लगा दिया गया था, है ना। ऑक्सीजन तो छोड़ दीजिए, जो बीमार हैं उनको तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर वैसे लोगों को देखा जाए एक नजरिए से, जो डेली कमाने वाले थे, 100 रुपया कमाया तो शाम को खाया, ठीक है, और लॉकडाउन की स्थिति में कहीं काम नहीं है, वो घर में बैठे हुए हैं, तो उनका पेट कैसे चलेगा? डेली कमाने वाले, डेली खाने वाले लोग थे। तो अब अगर मान लिया कि वो भी कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो उनमें भी खर्च आएगा, साथ ही उनके खाने के लिए और भी बहुत चीजें हैं जिसमें खर्च आएगा।
तो ऐसी इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम केयर फंड की शुरुआत की थी। साथ ही हॉस्पिटल में या स्वास्थ्य विभाग में खर्च के लिए या और भी अलग अलग क्षेत्रों में कि इमरजेंसी अगर कुछ भी लगा तो हम यहां पे जो पैसे जमा होंगे उसी से हम भारत में खर्च करेंगे। तो इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि लोगों से इन्होंने अपील किया था कि आप चाहे 1 रुपए हो, 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, लाख रुपए हो, करोड़ रुपए, इसकी कोई सीमा नहीं थी। लोगों से इन्होंने अपील किया था कि हमारे देशवासी इसमें फंडिंग कर सकते हैं, इसमें जो है एक तरह से कहें तो दान दे सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सका हमारे पूरे देश के लोगों ने इसमें दान दिया और इससे अलग अलग क्षेत्रों में अब काम हो रहे हैं। तो भारत के लोग जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने देश की सरकार को कभी झुकने देने वाले नहीं हैं हमारे देशवासी। तो उनके लिए तो बहुत ही एक बहुत बड़ा, चाहे स्टूडेंट हो, गरीब परिवार हो, अमीर हो, सब ने मिल करके और पीएम केयर फंड में फंडिंग किया था। तो यहीं से इन बच्चों को भी फंडिंग किया जाएगा, यहीं से उनको भी दिया जाएगा। अब देखिए बात आती है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष पीएम केयर फंड का प्रधानमंत्री होता है और इसके और भी 3 सदस्य होते हैं, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री। ठीक है, ये 3 और भी इसके सदस्य होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इस योजना के बारे में समझते हैं। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता, अभिभावक या फिर दत्तक माता पिता, मतलब कि जो गोद लिए हुए थे, उनकी मृत्यु अगर कोरोना वायरस से हो जाती है तो उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की गई है। और हाल ही में एक रिपोर्ट में ऐसा आया है कि इन कुछ महीनों में लगभग 577, ठीक है, लगभग 577 बच्चे अनाथ हो गए। उनके माता और पिता दोनों में से कोई नहीं है, या दत्तक माता पिता कोई नहीं है, अब इनका कोई भी नहीं है। और एक रिपोर्ट में यह भी आया कि बहुत ज्यादा इस कोरोना के समय में बाल तस्करी बढ़ गई है। बाल तस्करी कहने का मतलब कि लोग जो है, गंदे लोग जो होते हैं, सिर्फ पैसे देखते हैं और उनको कुछ भी नहीं नजर आता है। वो लोग देखते हैं कि अच्छा बच्चा है, इनका कोई है नहीं देखने, उठा लिया और उनको ले जाकर के बेच दिया। ठीक है, बेच दिया, या फिर उनके बॉडी पार्ट्स जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये बाल तस्करी के मामले भी बहुत सारे सामने आए इस कोरोना के समय में। तो इन सब से बच्चों को सुरक्षा दिलाने के लिए और बच्चों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की गई। अब इसके तहत इनको कितना फंडिंग किया जाएगा, कितना इन लोगों पर खर्च किया जाएगा, तो इन पे ऐसा कहा गया है कि टोटल जो है वो लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और कैसे खर्च किया जाएगा, कितने उम्र पर कितना खर्च किया जाएगा, ये आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, साथ ही साथ ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि वैसे बच्चे जिनकी उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, वैसे बच्चे जिनकी उम्र 10 वर्ष है या 10 वर्ष के नजदीक आसपास वाले बच्चे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा कि जो नजदीकी सरकारी स्कूल होगा, केंद्रीय सरकारी स्कूल, जैसे अगर हम लोग बात करें तो सैनिक स्कूल होता है, नवोदय स्कूल होता है, ये सब होता है ना। तो इनको 10 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे होंगे उनको उसमें एडमिशन करवाया जाएगा। ठीक है, या फिर 10 वर्ष के नीचे वाले कम उम्र वाले जो बच्चे होंगे उनको केंद्रीय विद्यालय, जो निजी केंद्रीय विद्यालय होगा या फिर निजी विद्यालय होगा, उसमें जो पैसे होते हैं, जो फी होता है, उसका केंद्र सरकार वहन करेगी और उन बच्चों को पढ़ाएगी। ठीक है, और 11 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे, ठीक है, 11 वर्ष से 18 वर्ष के, ये सब आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 11 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको कहा ऐसा गया है कि उनके लिए हम सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, इन सब में इन बच्चों को हम प्रवेश दिलाएंगे ताकि बेहतर से बेहतर इनको शिक्षा मिल सके। साथ ही साथ इन बच्चों के पढ़ाई में जो नोटबुक, किताबें, पेन, ड्रेस जो भी होता है, इन सब पर अगर कोई खर्च आता है तो सारा का सारा खर्च पीएम केयर के तहत दिया जाएगा। और 18 साल की उम्र के बच्चे को मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। वैसे बच्चे जिनकी उम्र अगर 18 वर्ष हो गई है या 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं तो उनको हर महीने उनके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, साथ ही साथ उनको खाना पीना भोजन भी तो चाहिए, तो उनको हर महीने मंथली जो है वो पैसे दिए जाएंगे, छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिससे वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, खाना पीना खाएंगे और अपनी पढ़ाई को आगे रखेंगे।
एक चीज और याद रखना है कि वैसे बच्चे जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, लगभग 23 साल के हैं, उनको फिर 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। ठीक है, जो 23 वर्ष के हैं उनको 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। एक चीज और याद रखना है आप लोगों को कि जो बच्चे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं और वो फिर पढ़ाई करना चाहते हैं, और जैसे अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, एमबीए की तैयारी करना चाहते हैं और उनको पैसे की जरूरत है, तो इनको आसानी से ऋण भी मिल जाएगा। ठीक है, इनको आसानी से ऋण मिल जाएगा। और इस ऋण पे जैसे अगर किसी बैंक से, हम लोग बैंक से ही ऋण लेते हैं, बैंक से किसी संस्थान से ऋण लेते हैं, तो ये बच्चे अगर किसी बैंक या संस्थान से ऋण जाकर के लेते हैं तो उस पर ब्याज लगता है ना। कोई भी संस्थान या बैंक ब्याज लेती है, तो ये जो ब्याज होगा ये ब्याज दिया जाएगा पीएम केयर फंड के तहत। इन बच्चों को ये ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही साथ इस योजना के तहत कहा यह गया है कि हम आयुष्मान भारत योजना के तहत जो बच्चे 18 साल के होंगे, ठीक है, 18 साल तक के बच्चों को लगभग क्या 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए हम बच्चों को देंगे, मतलब कि स्वास्थ्य बीमा कराएंगे। ठीक है, आयुष्मान भारत के तहत 18 साल के बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि जैसे मान लिया कि इन बच्चों का कोई होगा नहीं, कोई देखने वाला है नहीं, बीमार पड़ेंगे, कौन इनका इलाज कराएगा, पैसे हैं नहीं, तो इसलिए 5 लाख रुपए इनको हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया जाएगा, ताकि ये बच्चे अपना केयर कर सके, इनका इलाज अच्छे ढंग से कराया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे, अब थोड़ा सा जानते हैं बाल स्वराज कोविड केयर के बारे में। ठीक है, बाल स्वराज कोविड केयर, इसकी भी शुरुआत की गई है। आखिर ये है क्या, बाल स्वराज कोविड केयर ये क्या है? देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ऐसा मानना है, इन्होंने देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका नाम है बाल स्वराज। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार फिर से इस चीज को रिपीट करता हूं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये जो आयोग है, इस आयोग ने शुरू की है बाल स्वराज एक पोर्टल। इस आयोग के द्वारा बाल स्वराज पोर्टल की शुरुआत की गई है और बाल स्वराज पोर्टल की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको हम पहचान कर सकें। ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग के उद्देश्य से इसको बनाया गया है, ताकि हम बच्चों को ट्रैक कर सके कि कौन से बच्चे हैं जिनको हमें जरूरत है, जिनके माता पिता नहीं हैं या जिनको मदद की जरूरत है। आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी पहचान करेगा ये बाल स्वराज पोर्टल। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बाल स्वराज पोर्टल क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतना ही था, ज्यादा कुछ इसमें नहीं था। इसमें मेंस में भी आपको लिखने के लिए आएगा, तो आराम से उम्मीद करता हूं कि लिख देंगे, और प्री में भी हो सकता है यहां से क्वेश्चन आए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।